नमस्कार दोस्तों, डब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। इनोवेटिव विजिट की फ़ाइल के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में बीएलएड, बीएड, बीटीसी, डीएलएड एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है, जिसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट की फ़ाइल होती है, इनोवेटिव विजिट होता है और फील्ड विजिट होता है। ये सब फाइलें इन कोर्स के करिकुलम के बहुत अहम हिस्से होते हैं। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है और अंत में कुछ पॉइंट पर भी हम आपको बताएंगे जो कि आपके कोर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इस प्रकार से हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जल्दी से इस फाइल को कवर अप कर लेते हैं। आइए देखते हैं नवाचार का अर्थ है। नवाचार के अर्थ में दोस्तों, नवाचार का अर्थ जो होता है पॉइंट, इसके अंदर आपको लिखना होगा कि नवाचार का अर्थ क्या होता है। ये इनके संधि विच्छेद को लिखना पड़ेगा। संधि विच्छेद जैसे नवाधन आचार होता है, नया आचार का अर्थ होता है आचरण यानी परिवर्तन। इस प्रकार से जैसे कि इसकी हम थोड़ा देख लेते हैं। परिवर्तन वह है जो पूर्व स्थिति, विधियों और पदार्थ आदि में नवीनता संचार करता है। नवाचार शब्द जो होता है अंग्रेजी के भाषा के इनोवेशन शब्द से बना हुआ है। इनोवेशन शब्द से है, जिसको इनोवेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन लाना या नवीनता लाना है। नवाचार की परिभाषा में कम से कम 3 से 4 मनोवैज्ञानिक का नाम होना चाहिए। जैसे कि इसमें एक भोला एच.एस. के अनुसार है, दूसरा रोजर्स के अनुसार है। रोजर्स के अनुसार देख लीजिए, बड़े बड़े फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। नवाचार वह विचार है जिसके प्रतीत व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। इस प्रकार से वार्नेट है। वार्नेट के बाद ऐसे इसी प्रकार से कई मनोवैज्ञानिक है, तो आप उनको भी यहाँ पे लिख लेंगे। नवाचार के केंद्र के जो अवधारणा होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उनके कॉन्सेप्ट को और अर्थ को भी लिखेंगे। इसमें ये भी लिखेंगे कि जैसे कि क्या होता है कि नवाचार का कोई सीमा नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, संस्कृति केंद्र, समस्या समाधान और बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन के तहत इसे बड़े पैमाने पर पोषित किया जाता है। इनोवेशन सेंटर कॉस फंक्शनल होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ सही कर लीजिएगा, फंक्शनल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शनल। ये है फंक्शनल। फंक्शनल हो जाएगा फंक्शनल मल्टी डिसिप्लिनरी सेटअप, जो कि विघटनकारी विचारों को सुरक्षित स्वर्ग बनाता है या सहयोग बढ़ाने और विचारों की खोज, क्यूरेटिंग, साझा करने और मान्य करने के द्वारा नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। इस प्रकार से नवाचार केंद्र यानी इनोवेटिव सेंटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आवश्यकता इस प्रकार पड़ती है दोस्तों कि जैसे कि बच्चों के अंदर किसी भी विषय के प्रति कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे साइंस है, साइंस को मान लीजिए, साइंस को लेकर के बच्चे के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, नवाचार केंद्र हो या कोई, जैसे मान लीजिए साइंस है, साइंस के प्रति कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि बच्चों को लेकर जाएंगे साइंस सिटी। तो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने से बच्चे भागते होंगे, आप इनोवेटिव विजिट करवा करके उनको उससे परिचित करवा कर उनके परिभाषाओं को इतने सरलता से उनके अंदर जो पोषित कर देंगे, उनके अंदर ये डाल करके उनका भ्रम दूर कर सकते हैं। ये कौन काम कर सकता है, ये नवाचार केंद्र कर सकता है। इस प्रकार से नवाचार वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए होता है। छात्रों को विज्ञान की कठिन आवश्यकताओं को सरलता से समझाने के लिए होता है। इस प्रकार से ये हमारी पूरी 8 से 10 यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा, क्योंकि 8 से 10 पॉइंट यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ढेर सारे हैं, लेकिन 8 से 10 इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नवाचार केंद्र का महत्व क्या होता है। नवाचार केंद्र का महत्व इस प्रकार से होती है, जो पुराने से चलता आ रहा है,
जैसे कि शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में आप देखेंगे क्योंकि ये इनोवेटिव केंद्र का जो फाइल है, इनोवेटिव सेंटर की जो फाइल है, ये शिक्षा व्यवस्था पर ही आधारित। तो हम शिक्षा व्यवस्था का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे कि पहले बच्चों को मार पीट कर रट्टाफिकेशन के द्वारा उसको समझाया या रटाया जाता था। आज वैसा नहीं करना है, क्योंकि मॉडर्न में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आ गई, तकनीक के माध्यम से उनको सिखाया जाना चाहिए, प्रैक्टिकली करवाना चाहिए, जिससे कि वो बच्चों के अंदर अच्छे से बैठ जाए। तो वो काम कौन करता है? नवाचार केंद्र करता है। इसका महत्व इस प्रकार से है, यहाँ पे 5 से 7 पॉइंट को लिखना है। इसके बाद नवाचार केंद्र स्थापित करने की क्या उद्देश्य हैं? नवाचार केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य भी कई हैं, जिसमें कि हो जाता है कि शिक्षा में नवाचार के माध्यम से अधिगम को सरल बनाना है। जैसे ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं, अगर उसको प्रैक्टिकली करवाएंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। इसके बाद बालकों की सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे बालकों के अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो सके। इसी प्रकार से अगला है शिक्षण में शिक्षण जो पढ़ाते समय शिक्षण नवाचार के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय तक ट्रांसपेरेंसी में आगे पहुंचाना है, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जा सके। इस प्रकार से वो सब काम हमारा कौन करता है? ये नवाचार करता है। नवाचार की जो विजिट है, दौरा ये सब वही करता है, दौरा। इसके बाद प्रयोगात्मक पक्ष की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक पक्ष में वो सभी पॉइंट लिखे जाएंगे जब आप जिस किसी की आप इनोवेटिव विजिट किए होंगे, यानी जहाँ कहीं आप गए होंगे सीखने के लिए। जैसे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे नवाचार केंद्र का नाम, तो यहाँ पे आंचलिक विज्ञान नगरी यानी साइंस सिटी में का है। भ्रमण का दिन है। इसके बाद नवाचार केंद्र भ्रमण का उद्देश्य क्या है? तो नए विचारों और नए सिद्धांतों के रूप में विकसित करना है। नवाचार डिग्री प्रोग्राम संचालित करना है। समाज और विज्ञान के प्रयोग के बीच का एक कड़ी होता है। क्या है? जैसे कि रोज़मर्रा का जो काम होता है उसमें जो कुछ परिवर्तन विज्ञान के माध्यम से ला करके परिवर्तन और उसको आसान बनाया जाता है, उसका भी एक समझ लीजिए कड़ी कौन है? इनोवेटिव सेंटर है। अंधविश्वासों और कुरीतियों वही बता रहे हैं कि जैसे कि एक कहावत है कि एक कहावत क्या है? लकीर का फकीर होना है। यानी वही चीज़ है कि आप उसी को लेकर के बार बार दोहराते हुए लेकर आ रहे हैं, उसमें परिवर्तन लाना ये नवाचार केंद्र का एक उद्देश्य होता है। इसके बाद क्या है? यात्रा पर छात्रों की संख्या। तो आप लोग कितने संख्या में जा रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे BLED तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष दोनों कक्षाओं के साथ में ले जाया गया था हम लोगों को, तो उसमें भी ये लिखना पड़ेगा कि आप किसके साथ कितने बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। विभागीय अध्यक्ष जो विभागीय सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको भी लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पॉइंट जो पड़ेगा विभागीय सदस्यों की संख्या पड़ेगा। इसके बाद क्या है? यात्रा हेतु योजना। आप यात्रा के दौरान कैसे कैसे योजना बनाए हैं, कैसे कैसे वहाँ तक जाने तक पहुँचने तक जो कुछ योजना बनाए होंगे उसको लिखना होगा। देखने हेतु मुख्य बातें क्या होती, मुख्य भाग कौन से थे? तो सबसे पहला चीज़ होता है 3 आयामी चलचित्र। उसके एक भाग में जादू है तो दूसरे भाग में खोजी हुई दुनिया है। फिर दूसरा आता है प्रदर्शनी कक्ष, तीसरा आता है विज्ञान प्रदर्शनी, चौथा आता है विज्ञान एवं प्रागैतिहासिक पार्क। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक के रूप में अपना अनुभव लिखना है कि आप वहाँ क्या क्या अनुभव पाए हैं, उसको अपने भाषा में अपने शब्दों में लिखना है, जिससे कि वो वहाँ पर आप क्या सीखे हैं और उसको सीखने के बाद बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, ये सब लिखना है। इसके बाद ये सब होने के बाद भाई कोई भी विजिट हो, कोई भी कुछ हो, प्रोग्राम हो, तो उसका भी समापन होना होता ही है। तो इसमें भी दौरे का समापन, यानी जो आप इनोवेटिव विजिट की जो आप दौरा किए हैं
जो गए हैं उसका समापन होता है। तो उसमें समापन किस प्रकार हुआ है कि यहाँ पे जितने समय तक हुआ होगा, पानी पिए होंगे, नाश्ता किए होंगे, तब वहाँ जाके वहाँ से निकले होंगे, ये सब लिखना है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद आप कंक्लूज़न क्या निकालते हैं, वहाँ से सीख कर क्या आते हैं, जिसको बोल सकते हैं, जिसको हम तो लर्निंग आउटकम क्या निकल के आता है, जो कि हम कंक्लूजन में लिखेंगे। विज्ञान नगरी का जो दौरा हुआ छात्रों में नए विचारों को प्रोत्साहन करना है। इसी प्रकार देखेंगे जो इनोवेटिव विजिट के जरिए छात्रों में नवाचार की भावना को पोषित करना है, ताकि वह सभी वो जो है नई खोजों के अनुसंधानों के प्रति अग्रसर हो सके। इनोवेटिव विजिट के माध्यम से रूढ़िवादिता समाप्त कर आधुनिकता से जोड़ना है। इनोवेटिव केंद्रों के दौरों में हमें एक प्रागैतिहासिक जो कला की वस्तुओं को देखने तथा जानने का अवसर मिला है। इन सभी को आप देखे हैं और सीखे हैं। इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो इनोवेटिव की फ़ाइल है, जो इनोवेटिव विजिट की फ़ाइल है, यहाँ पे पूरा कवर हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और एक सूचना है कि कम्युनिटी विजिट के लिए, कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए अगर आपको आवश्यकता पड़े तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और हम आपके इस कमेंट बॉक्स में लिखे गए जिज्ञासु प्रश्न का हम निवारण ज़रूर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। इतना देर से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।